सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन टीचिंग सेशन 2020-21 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 5। प्यारे भैया बहनों, पिछले 4 भागों में हमने पढ़ा था किस तरह से बिपिन बाबू मानसिक चिंता में हैं कि वह रांची ट्रिप पे गए थे या नहीं, और वहाँ से निकल करके होटल में रुक करके आगे जब सोने की तैयारी करते हैं उसके बाद क्या घटनाएं घटित होती है वो आज हम पढ़ेंगे। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in New Market. After dinner, शाम के भोजन के बाद स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, नई रोमांचित घटनाओं को याद करते हुए बिस्तर पर इधर उधर लौटते हुए बिपिन बाबू बिपिन बाबू भूल चुके थे ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, जो उस नए बाज़ार में उस व्यक्ति ने जो बातचीत कही थी उस सब बातचीत को वो भूल चुके थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, कार्यालय में, बिपिन बाबू ने ध्यान दिया दैट विथ एवरी पासिंग ओवर, ज्यों ज्यों प्रत्येक घंटा बीतता जा रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपिंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, पिछले दिनों की जो घटनाएं थी वो और ज़्यादा उनके दिमाग में ताज़ा हो रही थी और वो सोच रहे थे इफ़ द मैन न्यू सो मच, यदि वह व्यक्ति इतना कुछ जानता था अबाउट बिपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक, तो वो गलती कैसे कर सकता था अबाउट द रांची ट्रिप, रांची की यात्रा के बारे में वो गलती कैसे कर सकता था। मतलब जो व्यक्ति उनके बारे में इतना जानता था वो एक बिंदु पर इतनी गलती कैसे कर सकता था, वो बिपिन बाबू सोच रहे थे। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, अगले दिन दोपहर के भोजन करने के पहले बिपिन बाबू ने तय किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेगा। इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने प्रश्नों को फ़ोन पर वो पूछेगा। एटलीस्ट द एम्ब्रासमेंट ऑफ हिज फेस वुड नॉट शो, तो दिनेश मुखर्जी की जो चेहरे की क्रोध है उससे बच सकेगा वह। 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर 235616, बिपिन बाबू ने वो नंबर फ़ोन में डायल किए। हेलो, और वो कहते हैं इज़ दैट दिनेश, क्या आप दिनेश हैं? दिस इज़ बिपिन हियर, मैं बिपिन बाबू हूँ इधर। वेल ठीक है, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या समाचार है? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जो घटनाएं 58वें वर्ष में हुई थी, क्या तुम उसके बारे में जानते हो या मुझे कुछ बताना चाहते हो? प्यारे भैया बहनों, आज जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। कॉपी में लिखने के लिए कुछ वाक्य भी दिए हुए हैं, उनको भी लिखना और याद करना। धन्यवाद।